सम्राट चौधरी की पुलिस, जैसा कि पहले कहते थे कि चाहे वो पाताल में छुप जाए उसे खोद कर निकाल लेंगे, तो ऐसा ही कुछ अब दिखने लगा है कि आप कहीं भी हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, अगर बिहार से आप अपराध करके भागे हैं तो आपको कहीं जमीन मयस्सर नहीं होगी। ऐसा ही कुछ दिखा बेंगलुरु में, जहां पर पटना की एसटीएफ पहुंचती है और जो पिछले दिनों एक लिस्ट तैयार की गई थी पटना के मोस्ट वांटेड अपराधियों की, जिसमें मनोज सिंह का नाम था और उनके बेटे मानिक सिंह का नाम है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उस दौरान थर थर कांपते दिखते हैं दोनों बाप बेटे, और साथ ही ये आशंका जाहिर करते हैं कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से एसटीएफ वहां पर पहुंच करके उनको गिरफ्तार कर लेती है और बिहार लेकर के आती है, और किस तरीके से उनके अंदर दहशत था, इसी पर बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। उस वीडियो में नजर आते हैं मानिक सिंह, जो कि मनोज सिंह के बेटे हैं, और दोनों पर कई संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। अपराध भी हत्या, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट, इस तरह के अपराध। और मनोज सिंह पर 3 लाख रुपए का इनाम है और मानिक सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम है, और ये दोनों छुपकर बैठे हुए थे बेंगलुरु में। लेकिन जिस तरीके से सम्राट सिंह ने पहले भी दावा किया कि अपराधी चाहे कहीं भी भाग जाएं, चाहे पाताल में चले जाएं, हम जमीन खोद करके उनको निकाल लेंगे, और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। 2 तरीके की मुहिम चलाई हुई है बिहार पुलिस ने गृह मंत्रालय के इशारे पर। पहला कि जो भगोड़े अपराधी हैं उनकी संपत्ति जब्त होगी, कुर्की होगी, घर तोड़े जाएंगे, ईंट से ईंट उखाड़ दी जाएगी। अगर इतने पर भी नहीं माने तो वहां तक पहुंचा जाएगा जहां पर वो छिपे हुए हैं। यही वजह है कि कानों कान खबर नहीं लगी मनोज सिंह और मानिक सिंह को, और एसटीएफ पहुंच जाती है बेंगलुरु में। जहां पटना की एसटीएफ बेंगलुरु पहुंचती है और उस पूरे इमारत को घेर लेती है जहां पर ये दोनों मौजूद थे, बाप बेटे। इमारत को घेरने के बाद दहशत में आ जाते हैं दोनों बाप बेटे, और दहशत का आलम ये कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब वीडियो में साफ साफ कहते हैं कि भाई हमें पटना की एसटीएफ ने घेर लिया है और हम चाहते हैं कि हमें हथकड़ी पहना करके लेके जाए, क्योंकि हमें डर है कि हमारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। सोचिए कितनी दहशत कि एसटीएफ की टीम पहुंची है, उसके बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, और ये वीडियो जारी करके अपनी जान बचाने की जुगत लगाते हैं। और एसटीएफ पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करती है, और फिर ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु से उसे लेकर के बिहार आया जाता है। और तमाम जो आपराधिक धाराएं हैं, जो अपराध के मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ, अब उसके तहत सुनवाई होगी। लेकिन ये केवल एक उदाहरण है, एक ऐसा मामला है जिसमें सम्राट सिंह के मंत्रालय ने यह साबित कर दिया है कि चाहे अपराध करके आप कहीं भी छिप जाएं, आप बच नहीं पाएंगे। अब यह बदलता हुआ बिहार है। यहां की पुलिस आपके गिरबान तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। अब साथ ही उन तमाम मोस्ट वांटेड अपराधियों के लिए भी चेतावनी है कि या तो आप बिहार आकर के आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो आप देश के किसी भी हिस्से में छिपे होंगे, आप तक बिहार की पुलिस पहुंचेगी जरूर, और तब तक आपकी जो संपत्ति है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा, संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी, और इससे भी बात नहीं बनी तो ईंट से ईंट उखाड़ दी जाएगी। यह साफ साफ चेतावनी है सम्राट चौधरी की, और इस चेतावनी का असर जिस तरीके से होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो मुजफ्फरपुर में जो तमाम 200 से ज़्यादा 260-65 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें 38 अपराधी सरेंडर कर देते हैं। उसी तरीके से बिहार के दूसरे हिस्सों में भी ये सारी चीज़ें चल रही है। पटना में मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी कर दी जाती है। 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों को तुरंत पकड़ने का दावा किया जाता है, उसमें से एक मनोज सिंह भी है जिनको गिरफ्तार किया गया बेंगलुरु से।
तो हर जिले में इस तरीके से मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है और सीधे सीधे सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि भाई जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाइए और किसी भी तरीके से जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हर तरीके से, चाहे वो खुफिया जानकारी के आधार पे, मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर, या बिहार पुलिस जो तमाम गुप्त सूचनाएं मिलती है, जो चाहे फ़ोन रिकॉर्डिंग हो, चाहे डाटा हो, चाहे एआई की मदद ली जाए, मतलब हर तरीके से ऐसे अपराधियों की धरपकड़ सुनिश्चित की जाए। और अगर ये अपराधी बिहार से बाहर हैं तो भी वहां तक पहुंचने की जुगत जरूर लगाई जाए। और एसटीएफ को फ्री हैंड दे दिया गया है कि भले बिहार पुलिस वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन एसटीएफ जो है वहां पर बिल्कुल जाएगी और गिरफ्तारी के साथ साथ जो भी जरूरत पड़ी वो किया जाए। तो कुल मिलाकर के अब ये जो गिरफ्तारी हुई है उसने साफ साफ एक संदेश दे दिया है अपराधियों को कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अपराधों की सज़ा यहाँ सुना दी जाए, तो आप सरेंडर कीजिए, पहुँचिए थाने में, पहुँचिए कोर्ट में। नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, ये आप जो मानिक सिंह का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दहशत में, और दहशत की वजह उसको भी समझ में आ गई है कि कहीं उनका इनकाउंटर न कर दिया जाए। तो फिलहाल इस खबर के बाद से अपराधियों में हड़कंप है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिले। यूपी मॉडल के तौर पर अपराधी गले में पट्टा टांग करके सरेंडर करते हुए नजर आए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।